पेट का अल्सर। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गई है, चाहे वो रहन सहन हो या फिर खान पान। नतीजा गैस और एसिडिटी। लेकिन यही गैस और एसिडिटी कभी कभी पेट का अल्सर बनकर परेशानी का सबब बन सकती है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। अक्सर कई लोगों में सीने और पेट के ऊपरी हिस्से में जलन, खट्टी डकारें और खाना मुंह में आ जाने जैसी शिकायत देखने को मिलती है। कुछ लोगों में ये लक्षण खाना खाने से कम हो जाते हैं तो कुछ में बढ़ जाते हैं। दरअसल मानव शरीर में मौजूद आमाशय एसिड बनाता है जिससे खाना पचता है, लेकिन यही एसिड जब ज्यादा मात्रा में बनने लगे तो ये सारी परेशानियां सामने आती हैं। एसिड के ज्यादा बनने से जो पेट में लाइनिंग म्यूकोसा होती है उसमें जख्म बनने लगते हैं। म्यूकोसा पेट के अंदर के अंगों को घेरे हुए एक झिल्ली होती है। ऐसी स्थिति को ही अल्सर कहते हैं। अल्सर भी दो तरह के होते हैं, या तो ये आमाशय में होता है या फिर छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में। आमाशय में होने वाले अल्सर से खाना खाने के बाद तकलीफ बढ़ जाती है, वहीं दूसरी ओर होने पर खाना खाने के बाद आराम मिलता है। एक दूसरी वजह भी है जिससे सीने में जलन की समस्या आती है, वो है गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। ऐसी स्थिति में खाना ऊपर की ओर नली में आने लगता है, लेकिन सामान्य तौर पर ये ट्यूब अपनी बनावट के हिसाब से उस खाने को वापस पेट में भेज देती है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता और एसिड खाने की नली में देर तक रुक जाता है तो ऐसे में खाने की नली में भी जख्म हो सकते हैं। इसको इसोफेगाइटिस कहते हैं। यानी ज्यादातर पेशेंट्स में अल्सर और गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज जैसे मामले देखने को मिलते हैं जिनसे पेट और सीने में तकलीफ होती है। जब एसिड ज़्यादा सिक्रीट होगा तो जो लाइनिंग म्यूकोसा होती है, यानी जो लाइनिंग होती है अंदर के पेट के अंदर की, उसमें कभी कभी जख्म भी बनने लगते हैं जिनको हम अल्सर कहते हैं। ये अल्सर भी दो किस्म के होते हैं, या तो ये स्टमक के अंदर होते हैं यानी आमाशय के अंदर होते हैं, या छोटी आंत का जो ऊपर का हिस्सा होता है ड्यूडेनम, उसमें भी बनते हैं। जब हमारे आमाशय के अंदर अल्सर होता है तो इनके अंदर के सिम्टम्स थोड़े से फ़र्क होते हैं। इसमें खाना खाने से पेट में तकलीफ़ हो सकता है बढ़ जाए, और जब आगे ड्यूडेनम में होता है तो उसमें खाना खाने से कई बार आराम भी मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ एसिड की वजह से ही नहीं, एसिड सिक्रीशन इसी वजह से नहीं होता, बहुत सारी और भी बीमारियां होती हैं जिनमें एसिड सिक्रीशन बढ़ सकता है। और ये एसिड कई बार जो हमारा जहाँ पे खाने की नली आमाशय से मिलती है वहाँ पे एक वेल्व लाइक मैकेनिज्म होती है, वो लैक्स हो, ढीला हो, तो ये एसिड ऊपर आने लगता है और इसी की वजह से छाती में जलन होती है। जब ये रिफ्लक्स, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी स्टमक में से सामान या एसिड या खाना जो आपने खाया है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, खाने की नली फूड पाइप के अंदर आने लगता है। तो अब इसमें फिर कई वजह हो सकती हैं, या तो जो खाने की नली में जो पहले आता है एसिड, वो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो खाने की नली है इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके इसको वापस स्टमक में भेज देते हैं। अगर ये पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी इसकी कमज़ोर है या वेल्व कमज़ोर है तो उस सूरत में ये एसिड इसमें ज़्यादा देर रहता है और इससे यहाँ खाने की नली में भी कभी कभी ज़ख्म हो सकते हैं। तो इन ज़ख्मों की वजह से इसको हम बोलते हैं ईसोफेजाइटिस। तो इसके अंदर भी सिम्टम्स लगभग वैसे ही होते हैं जैसे अल्सर डिजीज़ में या हाइपर एसिडिटी में सिम्टम्स होते हैं। तो ये अगर आप मोटे तौर पे देखें तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, अल्सर डिजीज़, या जिसे हम फंक्शनल डिजीज़ भी बोलते हैं, जो कभी कभी एंग्जाइटी की वजह से भी होती है, ये एक बड़ा ग्रुप है। 20 से 30% मरीज़ जो हमारे ओपीडी में आते हैं वो इसी किस्म के सिम्टम्स लेके आते हैं। अगर आपको भी ऐसी ही समस्या हो रही है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। मिर्च मसाला और तला भुना खाने के बजाय सादा खाना खाएं। अगर सिगरेट पीते हैं तो इसे छोड़ दें। दर्द की दवाएं खा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ कर लें। चाय,
कॉफी और अल्कोहल से दूर रहें। इसके अलावा नींबू और टमाटर जैसे फूड खाने से भी परेशानी बढ़ सकती है। वहीं अपनी डाइट में फलों को शामिल करें। केला, सेब, पपीता और गाजर जैसे फल फायदेमंद साबित होंगे। अच्छी मात्रा में पानी पीना भी अल्सर के खतरे को कम करता है, इसलिए खूब पानी पिएं। बेल का शरबत और नारियल पानी भी ले सकते हैं। इन सब के अलावा जैसे हमने पहले बोला, हम सबको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी होगी। इससे ना सिर्फ अल्सर बल्कि कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तो अब से हेल्दी आदत डालें और स्वस्थ रहें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक साझा करें